नमस्कार दोस्तों, आप सबों का मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। आज मैं आप लोगों को दोस्तों जून जुलाई एग्जाम के संबंधित दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट देने वाला हूं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि दोस्तों हम लोग जो है लगातार जो है दोस्तों बिहार ओपन बोर्ड बी बोस के ऑफिस जो है जा रहे हैं बच्चों की कंप्लेन लेके। ठीक है दोस्तों, आज भी हम लोग दोस्तों बच्चों की कंप्लेन लेकर के जा रहे हैं। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था पिछले वीडियो में कि बिहार ओपन बोर्ड की तरफ से हम लोगों को न्यूज़ मिली है कि अक्टूबर में एग्ज़ाम लिया जाए। लेकिन दोस्तों क्या है कि बच्चे सब जो है इस पे अपनी सहमति जाहिर नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों उनको लग रहा है कि हमको प्रमोट किया जाए, इसी में हम लोगों का जो है फ़ायदा है। क्योंकि अगर उन लोगों को प्रमोट नहीं किया जाएगा तो उनका जो है साल बर्बाद हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमारे पास जो है बच्चों के रिक्वेस्ट आ रहे हैं। तो हम लोगों ने दोस्तों बच्चों के रिक्वेस्ट पे क्या किया है, बिहार ओपन बोर्ड में जाके क्या किया है दोस्तों, वहाँ पे हम लोगों ने जो है अपना एप्लीकेशन डाला है। ठीक है दोस्तों, कि बच्चों ने जो है कंप्लेन किया है, उसके लिए हम लोगों ने क्या किया है, एक एप्लीकेशन जो है बिहार ओपन बोर्ड को जो है लिखा है। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोगों ने दोस्तों क्या किया है, बिहार ओपन बोर्ड में जा करके कंप्लेन किया है। कंप्लेन ये किया है कि दोस्तों कि अगर बिहार ओपन बोर्ड जो है अक्टूबर में एग्ज़ाम करवाने की बात कह रही है। ठीक है दोस्तों, लेकिन दोस्तों अगर अक्टूबर में एग्ज़ाम ले भी लिया जाए, अगर मान लेते हैं अक्टूबर में एग्ज़ाम ले भी लिया जाए, तो बच्चों को फ़ायदा क्या होगा? बच्चों को तो कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि अक्टूबर में एग्ज़ाम लेंगे तो फिर 1-2 महीना बाद रिजल्ट आएंगे। ठीक है दोस्तों, मतलब कि दोस्तों इनके रिजल्ट आने में 3 महीने का या 2 महीने का, ज़्यादा से ज़्यादा मान लीजिए 2 महीना। तो अक्टूबर में एग्जाम लेंगे तो दिसंबर जनवरी में रिजल्ट आएगा। तो इसका मतलब है दोस्तों बच्चों का तब तक तो क्या है दोस्तों, एडमिशन का सेशन खत्म हो जाएगा और किसी भी स्कूल कॉलेज में जो है बच्चों को एडमिशन नहीं मिलेगा, स्टूडेंट को एडमिशन नहीं मिलेगा। तो हम लोगों को भी यही बातें लगी, अगर अक्टूबर में एग्जाम ले भी लिया जाए तो क्या क्या दोस्तों क्या फ़ायदा होगा? बच्चों का साल क्या हो जाएगा, बचेगा नहीं बचेगा? ठीक है दोस्तों, इसीलिए एक ही उपाय है कि दोस्तों अब जो है हम लोगों को बोर्ड ऑफिस पे बार बार प्रेशर डालना है। हम लोगों ने जो है एप्लीकेशन में लिखा है कि बच्चों को सिर्फ प्रमोट किया जाए। ठीक है, उसके अलावा एग्ज़ाम लेने का अभी कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है दोस्तों, और एग्ज़ाम ले भी लिया जाए तो उनको क्या फ़ायदा होगा? रिजल्ट तो जनवरी या दिसंबर में ही आएगा। तो ये सारी बातें हम लोगों ने एप्लीकेशन में लिखा है और यही बातें हम लोगों ने शिकायत की है। ठीक है दोस्तों, एप्लीकेशन के माध्यम से यही बातें हम लोगों ने बोर्ड तक पहुंचाने की कोशिश की है। ठीक है दोस्तों, तो हम लगातार जो है आप लोगों के लिए दोस्तों जो है बोर्ड ऑफिस जा रहे हैं। और देखिए दोस्तों रिजल्ट क्या आता है। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने जैसे ही बोर्ड ऑफिस पे कंप्लेन किया है दोस्तों, तो रिजल्ट क्या आता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बच्चों का भी कहना सही है। मान लेते हैं कि अगर आप उनको प्रमोट नहीं करिएगा तो एग्ज़ाम लीजिएगा अक्टूबर में, और वो भी आप लोग कोई सही नोटिफिकेशन नहीं, आप लोगों से कोई सही नोटिफिकेशन नहीं, आप लोगों की तरफ से कोई सही, बोर्ड ऑफिस की तरफ से, बिहार ओपन बोर्ड की तरफ से कोई जो है सही नोटिफिकेशन नहीं दिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, जब भी हम लोग जा रहे हैं तो बोल रहे हैं कि अक्टूबर में होगा एग्ज़ाम, तो तब होगा एग्ज़ाम, लेकिन क्या उनके तरफ से कोई नोटिफिकेशन नहीं लिया जा रहा है। ठीक है दोस्तों, मान लेते हैं अक्टूबर में एग्जाम ले भी लिया जाए तो क्या फायदा, बच्चों का जो है साल तो बर्बाद ही हो जाएगा। तो एक ही है, हम लोगों का एक ही कहना है कि बच्चों को सिर्फ प्रमोट किया जाए, उसके अलावा कुछ नहीं। अब एग्जाम लेने से कोई फायदा नहीं है, एग्जाम लेने का कोई मतलब नहीं बनता है। ठीक है दोस्तों, तो यही बातें जो है हम लोगों ने एप्लीकेशन में लिखी है और जो है कंप्लेन किया है बोर्ड ऑफिस में जाके आज दोबारा से हम लोगों ने। ठीक है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों बच्चे लगातार बोल रहे हैं और हम लोगों को भी लग रहा है कि बच्चे जो है सही बोल रहे हैं। अब जो है एग्ज़ाम लेने का कोई भी मतलब नहीं बनता है। ठीक है दोस्तों, एग्ज़ाम ले भी लिया जाए तो क्या फ़ायदा होगा जनवरी दिसंबर में एग्ज़ाम? इससे बढ़िया क्या होगा, आप एग्ज़ाम मत लीजिए। ठीक है, एग्ज़ाम मत लीजिए, जब कोई फ़ायदा ही नहीं, आप अगले साल ले लीजिएगा एग्ज़ाम। अरे इस साल मतलब अक्टूबर में लीजिए तो दिसंबर में रिजल्ट आएगा, इससे बढ़िया क्या है, आप अगले साल ही एग्जाम लीजिएगा। कोई मतलब है? जब मन तब आप लोग अपनी मनमानी करते रहते हैं। ठीक है, बोर्ड ऑफिस क्या है, इनका कोई रेगुलेशन नहीं है दोस्तों। मैं आपको बता दूं, जब तक आप लोग जो है क्या करेंगे, बोर्ड ऑफिस पे प्रेशर नहीं डालिएगा, तो क्या है, हम लोग जो है बोर्ड ऑफिस पे प्रेशर नहीं डालेंगे, तब तक क्या है दोस्तों, उन लोगों को बोर्ड ऑफिस को जो है समझ में नहीं आएगा, बी बोस को जो है समझ में नहीं आएगा दोस्तों कि ये लोग जो है इतनी बड़ी गलती कर रहे हैं बच्चों के साथ, जो इतना जो भविष्य के साथ उनका खिलवाड़ कर रहे हैं, उनका साल बर्बाद हो रहा है, सेशन बर्बाद हो रहा है। ठीक है दोस्तों, और बोर्ड ऑफिस की तरफ से कोई जो नोटिफिकेशन बार बार चुप्पी साधे जा रहे हैं बोर्ड ऑफिस, मतलब कोई भी सही डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं उनके तरफ से। ठीक है दोस्तों, तो हम लोगों को क्या करना पड़े, जैसे कि दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि रेलवे का एग्जाम का नहीं निकल रहा था, मतलब सरकारी गवर्नमेंट जॉब का कोई भी एग्जाम नहीं हो रहा था। तो क्या हुआ,
बहुत सारे बच्चों ने क्या किया दोस्तों, कंप्लेन किया, उन लोगों की तरफ से बहुत ज़्यादा कंप्लेन आई। तो क्या हुआ कि उनका एग्ज़ाम का डेट जैसे कि पता होगा, रेलवे की तरफ से जो है दिसंबर में जो एग्ज़ाम आने शुरू हुए थे। इसी तरह दोस्तों हम लोगों को भी क्या करना पड़ेगा, बोर्ड ऑफिस पे दबाव डालना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, हम बार बार जा रहे हैं, आप लोगों को सपोर्ट करें। ठीक है दोस्तों, तो मैं आपको बता दूं दोस्तों, आप लोगों को करना क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करिए। ठीक है, हम लोगों को कमेंट करिए, जिससे कि हम लोग दोस्तों क्या है कि आप लोगों की बातें जो है बोर्ड ऑफिस तक पहुँचाए। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को जैसे बताया था दोस्तों कि आप लोग कमेंट कीजिए, हम आप लोगों की बातें जो है बोर्ड ऑफिस में रखेंगे। ठीक है दोस्तों, और वहाँ पे जाके हम लोग जो है कंप्लेन करेंगे और आप लोगों का एग्ज़ाम जो भी है एग्जाम के बारे में बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो इसी तरह अगर दोस्तों एप्लीकेशन दिया, अगर इस पर कोई विचार विमर्श नहीं किया था तो फिर हम दोबारा जाएंगे और वहाँ पे अगर दोस्तों अगर नहीं फिर इससे भी बात बना तो हम लोग दोस्तों क्या करेंगे, वहाँ पे जाके स्ट्राइक कर देंगे। ठीक है दोस्तों, हम लोगों ने बहुत सारा ग्रुप बना रखा है, बहुत सारे बच्चे जो हमारे कांटेक्ट में है, सपोर्ट में है। ठीक है दोस्तों, बहुत सारे बच्चों से हम लोगों की सहमति है कि दोस्तों की हम लोगों को प्रमोट किया जाए, और यही सही है। मान लेते हैं दोस्तों कि बोर्ड ऑफिस का कहना है, जैसे कि मैंने आप लोगों को पिछली वीडियो में बताया था कि बिहार ओपन बोर्ड के जो चेयरमैन है वो कह रहे हैं कि हमारे पास जो है कोई जो है डाटा नहीं है बच्चों को। तो कैसे नहीं डाटा है दोस्तों, वो लोग जो गोल मटोल करें, डाटा कैसे नहीं है, मान लेते हैं डाटा नहीं है। टेंथ के बच्चे तो डाटा कैसे नहीं है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों, टेंथ में एडमिशन के लिए उनका कोई शैक्षणिक योग्यता लिया जाता है, जैसे 8 का मार्कशीट वगैरह कुछ तो लिया जाता है दोस्तों। और 12th में जब एडमिशन लेते हो 10th का मार्कशीट है, डाटा तो है उनके पास दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यही सारा कम हम लोगों ने सोचा है, डिसाइड किया दोस्तों कि डाटा तो जरूर है दोस्तों। तो इस आधार पे जो है मतलब 10th के बच्चों को प्रमोट किस आधार पे किया जाएगा, तो हम लोगों ने ये बात रखी है, एप्लीकेशन में ये कहा है कि जो भी उनका शैक्षणिक योग्यता आप लोगों को कुछ तो दिया होगा, 8 का सर्टिफिकेट दिया होगा बच्चों ने। ठीक है, उसके बाद जो है 12th के बच्चों ने 10th का मार्कशीट दिया, इस आधार पे जो है 10th और 12th के बच्चों को जो है प्रमोट कर सकते हैं। ये सारी भी चीज़ें हम लोगों ने एप्लीकेशन में लिखी है। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों बात कर लेते हैं कि प्रमोट करने का वो लोग कहते हैं कि प्रमोट नहीं, कैसे नहीं किया जा सकता। जैसे कि सारे आप लोगों को पता होगा, सब स्कूल जितने भी बोर्ड है इंडिया के सभी ने किया अपने जो है बच्चों को प्रमोट कर दिया, चाहे वो 10th के हो चाहे वो 12th के हैं। मान लेते हैं दोस्तों एनओएस सीबीएसई में मान लेते हैं। चलिए दोस्तों, सीबीएसई का तो क्या उन लोगों ने तीन एग्जाम करवाए थे, 2 में उन लोगों ने उस आधार पे प्रमोट कर दी। लेकिन एनओएस बोर्ड ने दोस्तों, वो भी तो ओपन बोर्ड है, उन लोगों ने भी तो बच्चों को प्रमोट किए। क्या वो कैसे किया, उन लोगों ने भी वही शैक्षणिक योग्यता दोस्तों बच्चों का उनके पास था और उन लोगों ने कर दिया प्रमोट। पहले हम लोग भी नहीं जानते थे कि आप लोगों का डाटा होता है, तो हम लोगों ने पता किया दोस्तों, तो हम लोगों को मालूम चला कि आप लोगों से भी डाटा लिया जाता है। मतलब कि 10th का जो है 8 का सर्टिफिकेट या कोई पहले का 10th से पहले का शैक्षणिक मार्कशीट या कोई एसएलसी वगैरह लिया जाता है, और 12th के बच्चों से 10th का मार्कशीट लिया जाता है। ठीक है दोस्तों, ये सारी चीज़ें हम लोगों को भी जो है पता चली है बच्चों से। तो दोस्तों हम लोगों को भी लगा है डाटा तो है दोस्तों, प्रमोट करने का तो मजा बनता है दोस्तों। तो यही बातें हम लोगों ने दोस्तों क्या है एप्लीकेशन के माध्यम से बोर्ड ऑफिस पे कंप्लेन किया है, और लगातार हम लोग दबाव डाल रहे हैं कि जो है बच्चों को प्रमोट किया जाए। कुछ नहीं, सिर्फ बच्चों को प्रमोट किया जाए। और दोस्तों हम लोग कोशिश करेंगे कि आप लोग दोस्तों प्रमोट की हो जाए दोस्तों। तो जब तक प्रमोट नहीं करेंगे तब तक लोग दोस्तों हम लोग जो है बोर्ड ऑफिस तक जाएंगे और आप लोगों की बातें पहुंचाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो हम लगातार जाएंगे दोस्तों बोर्ड ऑफिस और यही बातें करेंगे कि बच्चों को जो है प्रमोट कर दिया जाए। क्योंकि दोस्तों प्रमोट करेंगे, एक ही ऑप्शन है, जब बच्चों का जो साल बचेगा एक ही ऑप्शन है, उनको प्रमोट कर दिया जाए। मान लेते हैं दोस्तों क्या है कि सितंबर में नहीं अक्टूबर में प्रमोट कर दे, उनका रिजल्ट आ जाएगा, तो क्या है दोस्तों फिर भी अक्टूबर में उन लोगों को एडमिशन मिल जाएगा। ठीक है, लेटेस्ट अक्टूबर तक अगर रिजल्ट आ जाता है, प्रमोट कर दिया जाता है बच्चों का, तो साल बच जाएगा। ठीक है, उनको प्रमोट कर। लेकिन अक्टूबर में अगर एग्जाम भी लिया जाएगा तो कोई फायदा नहीं है दोस्तों। एग्जाम लेंगे तो रिजल्ट आएगा जनवरी में, दिसंबर में, अगले साल 2021 में रिजल्ट, तो क्या मतलब बनता है एग्जाम लेने का, कोई मतलब ही नहीं बनता है। तो इसीलिए दोस्तों हम लोगों ने जो है दोस्तों बिहार ओपन बोर्ड से बोर्ड से रिक्वेस्ट किया है कि दोस्तों हमली रिक्वेस्ट किया है कि उन लोगों को जो है आप लोगों को जो प्रमोट कर दिया जाए। बिहार ओपन बोर्ड के बच्चों को 10th 12th को जो है प्रमोट कर दिया जाए, उनका जो है रिजल्ट जो है किसी भी तरह दे दिया जाए। ठीक है दोस्तों, ये सारी बातें आज हम लोगों ने बोर्ड ऑफिस के सामने जो है रखी है दोस्तों। ठीक है, तो आप लोगों को भी दोस्तों हम लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करना है। ठीक है दोस्तों, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना है, आप लोगों को आप लोगों को जो है हम लोगों को कमेंट करना है। ठीक है दोस्तों, और हम लोगों को कमेंट करना है। इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाइए और आप लोग अपने
जितना भी हो सके दोस्तों, जो भी आपका विचार है ज़्यादा से ज़्यादा जो है कमेंट करिए, जिसके आधार पर हम लोग दोस्तों उन बोर्ड ऑफिस तक बात पहुंचाए और ज़्यादा से ज़्यादा बोर्ड ऑफिस पे क्या करें, प्रेशर डालें। और वो लोग जो है आपको प्रमोट करना ही पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। उनको अब कोई ऑप्शन ही नहीं है, उनको प्रमोट करना ही पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों क्या है कि एग्जाम लेने का कोई मायने ही नहीं बनता, कोई मतलब ही नहीं बनता। और उन लोगों के पास, जैसे मुझे पता चला है कि आप लोगों का डाटा होता है, ठीक है दोस्तों, कुछ ना कुछ डाटा जरूर होता है उनके पास, इस आधार पे जो आप लोगों को प्रमोट किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। तो अगर दोस्तों मुझे दोबारा जाना पड़े, बार बार जाना पड़े, आपके लिए स्ट्राइक स्ट्राइक भी करना पड़े, तो हम लोग वहां पे जाएंगे, ठीक है।